अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल को पढ़ रहे हैं हम। इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया था जिसका आंसर कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है कि हमारे पास दो वेज होते हैं। एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और दूसरा हमारे पास होता है सेकेंड वे जो हमारे पास क्या होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग का डिफरेंस ये था कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जब हम करते हैं तो सेल एड्रेसेस ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होते जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फार्मूला को, जबकि रिलेटिव रेफरेंसिंग में हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं, सेल एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं और हम उनको यूज़ कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। कल जो हमने किया था ये हमारे पास रिलेटिव रेफरेंसिंग थी जिसमें हमने सम का फार्मूला लगाया था इक्वल्स टू D3 E3। जब हमने इसे ड्रैग ड्रॉप किया था तो उसने ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस ये देखें उसका एड्रेस D5 कर दिया था। D3 पे हमने फार्मूला लगाया था, उसे ड्रैग किया था, उसने ऑटोमेटिकली हर रो के अकॉर्डिंग उसके एड्रेसेस को चेंज कर दिया था। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इसमें कैसे डिफरेंस होगा, मैं यहाँ पे परसेंटेज के बजाय फ़िलहाल यही टोटल कैलकुलेट कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा रही हूँ इक्वल्स टू वन। ये हमारे पास क्या है, सॉरी 3 है हमारे पास। ये हमारे पास अब क्या हो गया है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गई है। प्लस करके हम आगे लिखते हैं, सॉरी ए की वैल्यू नहीं लेनी, हमने सी से वैल्यू शुरू करनी है, डी से। तो यहाँ पे डी आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ई आ जाएगा, प्लस हम लिख देते हैं हमारे पास क्या वैल्यू है, ई हो गया और F3। मैं इन तीनों वैल्यूज़ को ही प्लस करती हूँ। अब जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी तो देखें उसने सारों में आंसर क्या दिया है 118, बिकॉज हमने एब्सोल्यूट कर दिया था उसको कि अब ये वैल्यू जो एड्रेस की वैल्यू है ये चेंज नहीं हो सकती। तो ये डिफरेंस था एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग का। कल जो हमने किया विदाउट डॉलर साइन वो रिलेटिव रेफरेंसिंग थी, और जब हम डॉलर साइन लगा देते हैं तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो जाती है। इट्स मीन कि वो ऑटोमेटिकली सेल्स के एड्रेस चेंज नहीं करता। अब इसका हमें क्या फ़ायदा है, हमने इसे क्यों यूज कर सकते हैं या कहाँ पे करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 450, ये सारों की वैल्यू 450 ही है। तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे हर जगह पे सेल एड्रेस को चेंज करें क्योंकि सारों में सेम वैल्यू आ रही है। तो वहाँ पे हम रिलेटिव एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने परसेंटेज लगानी है तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है कि सम ऑफ obtained मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई विद क्या होता है 100। तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ इक्वल्स टू, अब obtained मार्क्स कौन से सेल में है 253 में, मैंने उसे क्लिक किया तो उसका एड्रेस आ गया, और इनको आप डिवाइड करते हैं किससे, टोटल मार्क्स से। तो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास आई कॉलम में, ठीक है, और सॉरी आई डॉलर साइन है 3। फिर हमने उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और ओके कर दें तो ये देखें 56% हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की, फिर भी आंसर ठीक आ गया है। लेकिन बेस्ट वे ये होता है कि जब आप एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ करें, जैसे यहाँ पे डिवीजन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मैं चाहती हूँ कि पहले वो डिवाइड करे फिर वो मल्टीप्लाई करे, तो उसके लिए हमें ब्रैकेट्स लगानी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट ऑपरेटर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी कैलकुलेशन को समझने में थोड़ा इजी हो जाता है, और सम टाइम अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएं तो हमारी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाने चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 56.2 आंसर आया है और मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उसने 69, 69,
54 एंड सो ऑन हमें आंसर प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर मैं आपको डिफरेंट सेल्स पे लेके जाके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जिसको मैंने रिलेटिव रेफरेंस रखा था उसका एड्रेस चेंज हो गया है। इसने J5 को लिया है लेकिन डिवाइड उसे पहले सेल की वैल्यू से ही किया है 450 से। तो अगर हमें कहीं पे कोई कैलकुलेशन ऐसी परफॉर्म करनी है जिसमें एक ही सेल की वैल्यू डिफरेंट कैलकुलेशंस में यूज़ हो रही है तो वहाँ पे हम उसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के थ्रू कॉल कर सकते हैं, वो उसको चेंज नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इनको अनडू करते हैं। सिंपली ये कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को, एक ऐसी वैल्यू जो हमने डिफरेंट सेल्स में यूज़ करनी है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये 56.22 आया है, हमने इसे ट्रैक कर दिया। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे अगर हमारे पास ये वैल्यूज एम्प्टी होती है और हम कहते हैं कि इसमें 450 है और सम टाइम होता है कि हम पूरा डेटा नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें भी यही वैल्यू आती है और इन सारों में यही वैल्यू आती है। हम यहाँ पे डैश डाल देते हैं कि इन सारों में वही वैल्यू हमारे पास आएगी। हमने ये फिल नहीं किया हुआ, लेकिन अब परसेंटेज में हमें ये सारी वैल्यू, सारों का टोटल चाहिए था तो हम इस एक वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम ड्रैग करते हैं तो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। हमने इसको ऐसा लिखना है कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो हम इसके लिए इस सेल के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं $i $N3। अब ये वाला एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा और J3 जो है वो चेंज होता रहेगा। J4 J5 J6 देखिए, मैं अगर इस रिकॉर्ड पे लेके आती हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आया J9 और I3 ही है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हमें हेल्पफुल रहती है जब हमें एक सेल की वैल्यू डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कैलकुलेशंस में यूज़ करनी है तो हम उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कर सकते हैं। होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो आपके पास है नंबर्स। ये अब क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे काम कर रहे होते हैं तो इनको लिखने का स्टाइल या इनको हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आपको ये नज़र आया था ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज के साथ परसेंटेज का साइन भी होता है। तो आपने साइन शो करना हो, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने साइन शो करवाया है लेकिन मैंने जब परसेंटेज पे क्लिक किया है तो उसने 56.22 को 56,622 बना दिया है, क्योंकि ये परसेंटेज उसको ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट करता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है कि आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो उसे परसेंटेज पे 100 से मल्टीप्लाई कर देता है हर नंबर को। तो अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला में उसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी। ये देखिए, मैं इसको अगर यहाँ से परसेंटेज मैंने सेट कर दिया है, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ डिवाइड किया था और इसकी डेटा टाइप क्या सेट कर दी है कि ये परसेंटेज है, तो वो इस डिवीजन का जो भी आंसर आएगा उसे ऑटोमेटिकली 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। अब ये देखें, अब मेरे पास ये सारे आंसर्स 56%, 60%, 69%, 55 ऑटोमेटिकली उसने परसेंटेज मुझे बना के दे दिया। तो 100 से मल्टीप्लाई करना, एक तो आप खुद से भी कर सकते हैं कि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरा वे क्या है कि आप नंबर में उसका सेट कर देते हैं। अब तीसरा आपके पास ये आ रहा है, अगर मेरे पास ये फ़ी डिटेल होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ़ाइन कि उसने फ़ाइन कितना पे किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख देती हूँ और यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू ऐड कर दी हैं। अब मैं अगर चाहती हूँ कि इसके साथ करेंसी भी आए कि ये कौन सी करेंसी है, तो हम यहाँ से यूरो है, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का है, डॉलर है, तो हम यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं। अब आपको नज़र आएगा कि इसके साथ सिंबल आ रहा है कि ये कौन सी करेंसी है, नंबर्स में अगर करेंसी है तो। इसके अलावा आपके पास जब बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, राइट, तो उसके साथ
आपको पता है कि कोमास आते हैं, सेपरेटेड वैल्यूज आती हैं 1 लाख के, 1000 के, 100 के दरमियान में आपके पास क्या होता है, कोमास डाल के फिगर्स को, प्लेसेस को सेपरेट किया जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये सेल बड़ा है कि मैं आपको नीचे एक करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस सेल में एक वैल्यू इंटर कर रही हूँ, ये कोई भी प्राइस है, ठीक है। अब मुझे इसको फॉर्मेट करना है, ओके, ये यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू है, तो अब इसके दरमियान में मुझे कॉमास लगाने हैं कि पता चल जाए ये 1000 की या लाख की फिगर है। तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ओके, ये अब आपके पास सम टाइम हैश आ रहा होता है, तो ये कोई एरर नहीं है, ये बेसिकली आपके सेल का साइज छोटा है, जिसके बजाय वो सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के बजाय हैश को रिप्रेजेंट करा। मैंने यहाँ पे साइज बड़ा किया हुआ इसलिए। अब आप देखेंगे उसने क्या किया है, 2 के बाद कोमा, 256 के बाद कोमा, मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग जितने डिजिट्स के बाद कोमा आता है वो कोमा यहाँ पे प्लेस कर देता है। अगर आपने कोमास इंसर्ट करने हैं वैल्यूज़ फिगर्स के दरमियान में 10,000, अगर मैं यहाँ पे कोई छोटी वैल्यू लिखती तो यहाँ से आप इसे ये देखें, उसने 10 के बाद कोमा और आगे 1000 का फिगर लिख दिया। तो ये आपके पास नंबर्स की फॉर्मेटिंग है बेसिकली, यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट कर रहे होते हैं। ये आपके पास डेसिमल पॉइंट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़, ये देखें अगर मैं फर्स्ट वाले पे प्लस पे क्लिक करती हूँ तो पॉइंट के बाद 000 हमें बता रहा है कि कितने ज़ीरोज़ या कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए, और इसके साथ ही अगर मैं डिक्रीज़ करती हूँ तो वो बताएगा कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ओके, यहाँ से ये आपने सेट किया है, इस पे कस्टम आ गया क्योंकि इसको हमने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ रही है कि नंबर है, ये जनरल है, करेंसी है, अकाउंटिंग वैल्यू है, डेट है। अब ये डेटा टाइप्स आ रही हैं एक तरह की कि आपके इस सेल में कौन सी वैल्यू आ रही है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक नोटेशन है या टेक्स्ट है। आप यहाँ से कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आपने ली होंगी। अब मैं आपको अगर नेक्स्ट बताऊं तो जो हमारे पास 2003 का वर्जन है या 4-5 तक, तो उसमें हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है और इसमें देखें आपके पास पूरा जनरल नंबर करेंसी जो ऑप्शंस वहाँ पे आपके पास आ रही थी वो आपके पास यहाँ पे आ रही है। कस्टम मीन आपने खुद से कुछ सेट किया हुआ है, पहले से डिफाइन नहीं है। स्पेशल करना है तो वो आपसे पूछ लेगा, फ़ोन नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, डेट इंटर करनी है तो वो डेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स दे देगा, करेंसी इंटर करनी है तो वो आपको करेंसी के अकॉर्डिंग के इसके साथ सिंबल कौन सा शो करवाना है, और नंबर जनरल करना है तो वो जिस तरह से आप नंबर्स इंटर करते हैं वो एज इट इज़ उनको ले लेता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। तो ये आपके पास सेल्फ फॉर्मेटिंग कहलाती है, या यहाँ पे आप बेसिकली नंबर्स की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, जो आपने नंबर इंटर किए हैं वो किस फॉर्म में किस तरह से डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, इसके बाद आपके पास स्टाइल्स को हम डिस्कस करते हैं बाद में। सेल्स की ऑप्शन है, सेल्स की ऑप्शन हमें ये बताती है कि अगर हमने कोई नया सेल मतलब कोई पूरी रो ऐड करनी है या डिलीट करनी है या उस पर हमने फॉर्मेट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछ रहा है इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो या इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट शीट। आप एक सेल भी ऐड करवा सकते हैं, एक रो भी ऐड करवा सकते हैं, एक कॉलम भी ऐड करवा सकते हैं या पूरी शीट। अब आपके पास इंसर्ट कराने का मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, 450 को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इंसर्ट सेल करती हूँ तो वो पूछेगा कि सेल जो इंसर्ट करना है इसके राइट साइड पे करना है या इसके नीचे, इस सेल को किधर करना है, इस सेल को आगे मूव कर देना है या डाउनवर्ड मूव कर देना है। मैं सेल डाउन अगर मूव करती हूँ तो ये देखें, तो अब वो क्या कह रहा है कि उसके नीचे ऑलरेडी वैल्यू है, आप उसे मर्ज करना चाहते हैं। अब क्या हुआ है कि 450 नीचे मूव हो गया है और ऊपर वाला एक और सेल ऐड हो गया है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है रो की, जब मैंने क्लिक किया
तो जिस सेल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था उससे ऊपर उसने एक पूरी रो ऐड कर दी है। मैं यहाँ पे इंटर करूँगी इंसर्ट कॉलम की, तो जो सेल सिलेक्टेड था जैसे ये, उसके साथ एक पूरा कॉलम उसने ब्लैंक ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं कॉलम्स, रोज और शीट्स को भी। इसके बाद डिलीट की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें, वही ऑप्शन है डिलीट सेल। वो पूछा है सेल को डिलीट करना है, यस। अब वो पूछेगा कि जब हम डिलीट करें तो ये तो डिलीट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये वाले सेल जो बाकी उससे अगले हैं उनको लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, राइट साइड पे मूव करना है, या ऊपर की तरफ मूव करना है। ओके कर देंगे। तो उसने क्या किया है, नीचे जो यहाँ पे एक ग्रीन सेल था उसको मूव करके ऊपर ले आया। इसके बाद आप पूरी डिलीट रो करेंगे तो उसे पूरी लाइन जो हमने ऐड की थी उसे डिलीट कर दिया। अब ये कॉलम एक्स्ट्रा है, मुझे इसे डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट कॉलम करेंगे तो देखिए वो पूरा कॉलम डिलीट हो गया। तो ये इंसर्ट और डिलीट करने के मेथड है। सेल्स के अंदर वैल्यू आपने डिलीट करनी हो, जैसे ये मैंने फाइन की लिखी है, इन्हें अगर मैंने डिलीट करना हो तो आप बस इन पे इस पे रखते हैं, डिलीट पे क्लिक करें, उसने उस वैल्यू को डिलीट कर दिया। या आप यहाँ से आपके कीबोर्ड पे बैक स्पेस की है उसे प्रेस करें, या आपके कीबोर्ड पे डिलीट की है उसे प्रेस करें, तो ये डिलीट हो जाते हैं। और एक और ऑप्शन जो आपके पास है, आप इस पर राइट क्लिक करें तो ये देखें इंसर्ट और डिलीट और क्लियर कंटेंट। इंसर्ट और डिलीट क्या करेंगे, इंसर्ट ऐड करेगा नया रो कॉलम, डिलीट वाला नया रो कॉलम डिलीट करेगा, और क्लियर कंटेंट मीन इसके अंदर की वैल्यू को डिलीट करेगा, इस सेल को डिलीट नहीं करेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है सेल की, सेल, रो या रिकॉर्ड कॉलम को ऐड करने का या डिलीट करने का। इसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में बेसिकली आप इसकी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में जाके देखिए रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट होती है। ऑटो फिट मीन कि जितना डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसे फिट कर देगा। कॉलम विड्थ या तो आप खुद से सेट कर दें या उसे ऑटो फिट कर दें। ऑटो फिट में क्या होगा, जितना आप टेक्स्ट डालते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसको फिट कर देगा। विजिबिलिटी है, आप इन कॉलम्स को हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये नाम वाला कॉलम सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ से इसको ये देखिए हाइड कर देती हूँ। अब वो कॉलम आपको नज़र नहीं आएगा। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करके अनहाइड कॉलम करूँगी तो वो दोबारा से शो हो जाएगा। तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं, जिससे वो दोबारा विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, रीनेम कर सकते हैं आप शीट्स को, वो मैंने आपको पहले मेथड बता दिया था कि आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं अपनी शीट्स को। तो ये फॉर्मेट के मेथड हैं। अब रो हाइट पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास एक डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि रो की हाइट कितनी होनी चाहिए। मैंने 156 किया है, तो आप देखें उसने उसकी हाइट उतनी बड़ी कर दी है उस सेल, सारी शीट्स के सेल की। तो आप इस तरह से अपनी शीट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। हमने यहाँ पे कहा था कि हम क्या एंटर करते हैं, फार्मूलाज। इसके अलावा आपके पास एक और टर्म आपने पढ़ी थी जिसको आपने कहा था कि वो होते हैं फंक्शंस, मीन बिल्ट इन फार्मूलाज। तो वो बिल्ट इन फार्मूलाज या फंक्शन आपको मिलते हैं यहाँ से। ये जो ऑटो सम की वैल्यू लिखी हुई है, ये आपको सम करके सारे वैल्यूज प्रोवाइड कर देता है। और इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास एवरेज का फॉर्मूला भी आ जाता है, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर फंक्शंस आ जाते हैं। इनको हम कल एक्सप्लोर करेंगे डिटेल के साथ। सिर्फ ये क्या है, फंक्शंस हैं, और फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फार्मूला। ओके, इसके बाद आपके पास फिल की ऑप्शन है। फिल मीन आपने इस कॉलम को, जैसे मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताया था, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट कैसे फिल करना है। ये देखिए आपने उसे फिल किया और आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो उसने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे, क्योंकि आपने कोई एक्यूरेट वैल्यूज नहीं दी हुई थी, तो ये आपके पास आंसर आ जाता था जब कोई वैल्यू का इशू हो। तो अब यहाँ से आप इनको फिल कर सकते हैं। डाउनवर्ड उसने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे नीचे फिल करता गया। अगर मैं इस कॉलम को न्यू सेलेक्ट करूं तो डाउन करूं, चलें जी, ये यहाँ से ही होगा कि आप यहाँ से
डाउन करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कॉपी करता जाएगा। कॉपी पेस्ट करने का आसान मेथड मैंने आपको बताए हुए ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। तो यहाँ से भी आप अपने सेल्स को अपवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू कॉपी कर लो, राइट साइड वाली कर लो, ऊपर से ऊपर वाली वैल्यू नीचे कॉपी कर लो या नीचे वाली ऊपर। तो ये सीरीज फिल करनी है, जस्टिफाइड करना है, तो ये आपके पास वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 450 आना है और हमने इसी को यहाँ पे कॉपी कर दिया। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्लियर आ जाता है। आपके पास क्लियर अगेन डिलीट के लिए यूज़ हो रहा है, आपने क्लियर ऑल करना है। फॉर्मेट क्लियर करना है आपने, जो इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, देखें जो कलर इसका ग्रीन था वो फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई है, जो बॉर्डर इस पे लगे हुए थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो जितनी फॉर्मेटिंग आपने इसके ऊपर की थी, बॉर्डर लगाया था, कलर चेंज किया था, स्टाइल चेंज किया था, साइज़ चेंज किया था, वो सारी फॉर्मेटिंग अगर आपने ख़त्म करनी हो तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। कंटेंट क्या करेगा, सिर्फ उसके अंदर की वैल्यूज़ को डिलीट कर देगा। इस तरह यहाँ पे आप हाइपरलिंक और कमेंट्स भी लिख सकते हैं, तो उनको भी अगर आपने क्लियर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास ऑप्शन है सॉर्ट की, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी वर्ड में भी। अगर हमने अरेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर्स इंटर करते हुए एक ऑर्डर में इंटर नहीं किए थे, लेकिन अब मुझे अरेंज चाहिए, तो मैं यहाँ से इनको सॉर्ट कर सकती हूँ। क्लिक करेंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँ। तो अब वो पूछ रहा है कि सिर्फ इस कॉलम को सॉर्ट करना है कि इसके साथ सारी वैल्यूज़ को। तो हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन या एक्सपेंड सिलेक्शन, हमें एक्सपेंड करना है। सिर्फ ये कॉलम नहीं सेट होने चाहिए, इनके साथ इस कॉलम का नाम, इसके मार्क्स, ये सारे ऊपर या नीचे जहाँ पे इस रोल नंबर ने जाना है इसके साथ मूव होने चाहिए। तो हम सॉर्ट करने के लिए हमने इसे कहा कि हमने अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है। तो इट्स मीन कि हम अपनी सिलेक्शन, ये सारी वैल्यूज़ सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इनको सॉर्ट करेंगे। अब आप देखें उसने अच्छा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया है। अच्छा, अब क्योंकि वो पहली वैल्यू को ले रहा है एज ए की कि ये 1 2 3 इसने इसको सॉर्ट किया है, लेकिन हमने इसको नहीं करना, हम कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे और कस्टम सॉर्ट पे हम जाके उसे बताएंगे कि सीरियल नंबर से सॉर्ट नहीं करना, रोल नंबर को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कौन सा कॉलम है जिसके अकॉर्डिंग आपने अरेंज करना है। नेम वाइज करना है, रोल नंबर वाइज। बाय डिफ़ॉल्ट वो पहला कॉलम लेता है, तो अगर हमने उसे चेंज करना था तो हमने यहाँ से बता दिया और ओके कर दिया। अब आप देखें रोल नंबर 1 2 7 21 22 34, ये सारे और इन सब के मार्क्स, इनकी परसेंटेज, ये सारा कुछ अरेंज हो गया है। तो हम यहाँ से इन सब को अरेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि इसने इसके साथ सीरियल नंबर को भी कर दिया है, तो हमें सीरियल नंबर को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था। अब देखें मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट करती हूँ और इस पर अप्लाई करती हूँ कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन सिलेक्शन के, जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसको अरेंज करो। तो उसने हमारे इस सिलेक्शन को, हमने शायद 7 को सिलेक्ट नहीं किया था, मैं इस सारों को सिलेक्ट करके अरेंज कर देती हूँ। तो ओके, कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, उसने देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 आना चाहिए था, यहाँ पे 8। तो उसने यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी जिसकी वजह से इसे निकाला, लेकिन अदरवाइज उसने क्या किया है कि इस सारी वैल्यूज़ को अरेंज सिर्फ उसी को किया है जिनको हमने सिलेक्ट किया हुआ था। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास फ़िल्टर भी आ जाता है। अब देखें जैसे मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे एरोज़ बन गई है। मैं इस पर सिलेक्ट करूँ, मैं बता सकती हूँ कि फ़िल्टर बाय कलर करना है या नंबर फ़िल्टर अप्लाई करना है। ठीक है, हमने नंबर फ़िल्टर अप्लाई करना है, हमने कहना है ग्रेटर दैन। अब हमने बताना है ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए। ग्रेटर दैन फॉर एग्जांपल 50 एंड इक्वल्स क्या होना चाहिए 50, कि दोनों ट्रू हो, या तो 50 भी हो और 50 से ग्रेटर भी हो। तो हमारे पास, अच्छा ऐसा हो नहीं सकता, हमारे पास डज नॉट इक्वल 50, कि 50
ना हो और 50 से ग्रेटर हो, तो हम इसे ओके करेंगे तो उसने वो सारी वैल्यूज़ शो कर दी हैं। ये देखें उसने फ़िल्टर कर दिया हमारे रिज़ल्ट को, जिसमें 50 नहीं है, 50 से ग्रेटर सारी वैल्यूज़ हैं। तो आप यहाँ से इनकी वैल्यूज़ पे फ़िल्टर लगा भी सकते हैं और फ़िल्टर को क्लियर करेंगे तो वो दोबारा से रिमूव हो जाएगा। तो फ़िल्टर क्या करता है, स्पेसिफिक वैल्यूज़ को सर्च करता है। तो आप यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट की। फाइंड एंड सेलेक्ट आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस की तरह ही है, जैसे आपने फाइंड रिप्लेस किया था। फाइंड पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्या फाइंड करना है आपने, तो आप यहाँ पे लिख दें 45 और फाइंड ऑल करेंगे तो उसने, अच्छा, हमने नो फॉर्मेट सेट किया है और हमने यहाँ पे बाय विद इन शीट किया है। पूरी शीट को करो, सर्च बाय रोज, वो रो बाय रो सारों को चेक करेगा और फार्मूलाज में भी चेक करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास मैच कंटेंट, कोई ऐसी वैल्यू जिसमें 450 आता है, 45 आता है, 45 आता है, या मैच इंटायर सेल कंटेंट। अब मैं पहले मैच केस पे अगर करती हूँ और फाइंड ऑल करती हूँ, ओके, हम इसको, अच्छा, हमने एक सेट ऑफ सेल को सिलेक्ट किया हुआ था जिसकी वजह से वो हमें आंसर नहीं दे रहा था। मैं दोबारा इसको अगर करती हूँ तो ये देखें फाइंड नेक्स्ट, अब वो ये सेल्स शो कर रहा है आपको 450 वाले। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए 45, फाइंड नेक्स्ट, ये 45 सिलेक्ट हो गया है, फाइंड नेक्स्ट तो ये 450 सिलेक्ट हो गया है। हालांकि हम 45 सिलेक्ट करें हैं क्योंकि हमने मैच केस को किया था, तो जहाँ जहाँ पे उसे 4-5 मिलेगा, चाहे उसे बड़ी फिगर है या छोटी, वो उन सारों को सिलेक्ट करेगा। अगर मैं मैच इंटायर केस करती हूँ तो फाइंड नेक्स्ट वो सिर्फ 45 शो कर रहा है, उसने 450 वाले बाकी रिकॉर्ड्स शो नहीं किए। इस तरह से आप रिप्लेस पे क्लिक करके 45 को मैंने अगर रिप्लेस करना था 50 से, तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकती हूँ। ये 1 बाय 1 रिप्लेस करेगा और रिप्लेस ऑल करूँगी तो उसने 3 जगहों पे 45 को 50 कर दिया। ये देखिए यहाँ पे भी 50 हो गया और ऊपर जो दो वैल्यूज़ थी मेरे पास 45 वाली, यहाँ पे वो दोनों भी 50 हो गया। तो आप फाइंड एंड रिप्लेस, ये आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने एक्सेल में वर्ड में पढ़ा था। ओके, इसकी बाकी जो वैल्यूज़ हैं इनको हम कल करेंगे, ये थोड़े से डिटेल में थोड़ा डिफरेंट है, तो ये मेन्यू हम कल एक्सप्लोर कर लेंगे। और फार्मूलाज प्लस ये जो स्टाइल्स मैंने छोड़ दिए इनको हम कल इंशाल्लाह डिस्कवर करेंगे। तो ये आज हमने फर्दर नंबर, सेल फॉर्मेटिंग, इंसर्शन डिलीशन की है। अच्छा, अब आपका जो चैप्टर नंबर 7 है बुक का, टेस्ट भी ले लें आप लोग, MS एक्सेस चैप्टर नंबर 7 जो है उसका टेस्ट आप लोगों ने देना है। अब मुझे आपने MCQs का टेस्ट दे दिया है, नेक्स्ट टेस्ट आपका कौन सा है, उसकी शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें 25 या कुछ इतने ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस का आपने मुझे टेस्ट देना है थर्सडे को। थर्सडे वाले दिन मैं ये टेस्ट लूँगी और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों ने, कल का दिन है हमारे पास दरमियान में, आज ट्यूसडे वेडनेसडे, कल भी हम MS एक्सेल को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा ये होम का मेन्यू एंड हो जाएगा, तो थर्सडे से इंशाल्लाह हम MS एक्सेस का चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर का आपका स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक आप लोग ये प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चंस, इनका टेस्ट इंशाल्लाह थर्सडे को होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। अल्लाह हाफ़िज़।